जय माता दी। कन्या पूजन में शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो 1, 3 या 5 फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन कुल संख्या विषम रखना ही अच्छा माना गया है, जैसे कि 5 या 7, 3, 1 इत्यादि। अगर आप सिर्फ एक कन्या का ही पूजन कर रहे हैं तब पर भी उसे देवी का संपूर्ण स्वरूप मानकर आदर देना चाहिए। हिंदू धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। इसलिए परिस्थिति अनुसार कन्या की संख्या बदल सकते हैं, लेकिन उत्तम ये है कि 9 कन्याओं का विधिवत पूजन किया जाए। कई परंपराओं में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन किया जाता है, यानी पुत्र का। उसे बाल भैरव के नाम से जानते हैं। कन्या पूजन की विधि कुछ इस प्रकार से है। आप जिस किसी भी दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले उपवास रखिए। उपवास का पालन करते हुए उस दिन आपके घर के आसपास अगर कन्याएं हैं तो उन्हें जाकर आमंत्रण देकर आइए, या फिर आप किसी ब्राह्मण कन्या को जानते हैं तो उन्हें आमंत्रण देकर आइए कि कल आपको हमारे घर कन्या पूजन के लिए आना है। फिर अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले आपकी दैनिक नित्य जो देवी माँ की पूजा आराधना है उसे संपन्न कीजिए। उसके बाद कन्या पूजन के लिए विशेष भोग बनाइए। उत्तर भारत में विशेषकर काले चने, पूरी और हलवे का भोग बनाया जाता है, और पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि स्थानों में काले चने की सब्जी, रोटी और खीर का भोग बनाया जाता है। आप अपनी अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार कन्या पूजन के लिए भोग बना सकते हैं। अब इस भोग को सबसे पहले देवी दुर्गा के स्वामी यानी भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए। उसमें तुलसी पत्र रखिए और प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि को अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, और उसी भोग को आप कन्या पूजन में देवी दुर्गा के स्वरूप आई हुई 9 कन्याओं को अर्पित करें। उन 9 कन्याओं का सबसे पहले चरण प्रक्षालन करें, उन्हें तिलक लगाएं, उन्हें बैठाने के लिए उचित आसन प्रदान करें और फिर उन्हें भोजन परोसें। जो प्रसाद आपने बनाया है वह प्रेम पूर्वक सभी कन्याओं को अर्पित करें। अगर दोबारा मांगे तो उन्हें दोबारा भी दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता माँ दुर्गा किस स्वरूप में, किस कन्या के रूप में आपके घर पर आई है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका पूजन अर्चन और उन्हें भोजन प्रदान करें, और भोजन के बाद कुछ विशेष भेंट, उपहार, दक्षिणा इत्यादि भी दीजिए। उन कन्याओं को प्रसन्न कीजिए और उनके बाद अंत में उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार अष्टमी और नवमी के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कन्या पूजन करके देवी दुर्गा की उपासना को अंतिम स्वरूप दे सकते हैं। नवरात्रि पर्व में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, और इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को पड़ रही है। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि की महाअष्टमी आरंभ हो जाएगी 29 सितंबर 2025 शाम 4:31 पर, और अगले दिन 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसलिए महाअष्टमी तिथि का पालन इस बार हम कर रहे हैं 30 सितंबर 2025 को, और नवमी तिथि यानी कि महानवमी आ रही है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:25 का, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है कन्या पूजन के लिए सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक का। उसमें भी अभिजीत मुहूर्त का समय श्रेष्ठ रहेगा, और यह समय दोपहर 11:47 से लेकर 12:35 के बीच में ही है। अब जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन कन्या पूजन किया जाएगा, और इस दिन सुबह पहला मुहूर्त प्राप्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4:37 से लेकर 5:26 तक दूसरा मुहूर्त है। सुबह 8 बजे से 9:50 तक, और तीसरा मुहूर्त है दोपहर 2:09 से लेकर 2:57 तक। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर कई स्थानों पर मंदिरों में यज्ञ, होम, हवन इत्यादि भी किए जाते हैं। इसलिए इस दिन प्रातःकाल हवन करने का समय है सुबह 6:31 से लेकर शाम 6:27 तक। नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया जाता है, तो संभव है इस दिन बैठकर संपूर्ण पाठ करें। अगर बैठकर पाठ नहीं कर सकते तो उसका श्रवण करें।